तो ये फोर्थ पार्ट है अपना स्टैटिस्टिक का। इससे पहले अपन ने 3 पार्ट सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज अपने जो इस फोर्थ पार्ट में जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अपने सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर न्यू आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिर्दी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिर्दिया क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है? ए लोकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प इन ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स विद सम प्रेसिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिजाइन है वन वे क्लासिफिकेशन। तो सीआरडी के अंदर वन वे क्लासिफिकेशन होता है। वन वे क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? सीआरडी के अंदर जो सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है उसमें ओनली ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट और एरर होता है, यानी कि इसमें रिप्लिकेशन नहीं होता। सोर्स ऑफ एनोवा टेबल में देखते हैं ना अपने सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसमें रिप्लिकेशन नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट होता है, एरर होता है। तो ओनली ट्रीटमेंट होने के कारण इसको बोलते हैं अपने वन वे क्लासिफिकेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विच डिजाइन इज यूज्ड व्हेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज लिमिटेड एंड होमोजीनस। तो इसमें अपना सीआरडी यूज करते हैं जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो होमोजीनस हो या आपके लिमिटेड हो, उस टाइम अपने सीआरडी डिजाइन यूज करते हैं। विच डिजाइन इज सिंपलेस्ट डिजाइन ऑफ ऑल डिजाइन। तो सीआरडी डिजाइन है जो सबसे सिंपल डिजाइन है, इसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो सबसे इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच डिजाइन हैव नो वे कंट्रोल और एलिमिनेशन। तो इसका आंसर आएगा सीआरडी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच डिजाइन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सीआरडी के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकल कंट्रोल नॉट यूज्ड इन विच डिजाइन। सीआरडी के अंदर लोकल कंट्रोल नहीं यूज किया जाता। लोकल कंट्रोल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट के 3 प्रिंसिपल होते हैं, एक लोकल कंट्रोल, एक रैंडमाइजेशन और तीसरा होता है रिप्लिकेशन। तो लोकल कंट्रोल अपने सीआरडी के अंदर यूज नहीं करते। लोकल कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, ये प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल के, अपने इसके ये भी पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन भी अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सीआरडी। तो ये आप फॉर्मूला याद करना, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम सीआरडी में, आरबीडी में आपको ट्रीटमेंट दे देगा, रिप्लिकेशन दे देगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, टी जितना भी देगा ट्रीटमेंट वो लगा लेना और आर रिप्लिकेशन देगा वो लगा लेना -1। तो इस फॉर्मूले से आप एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लोगे सीआरडी के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ सीआरडी। तो सीआरडी की यूजेज कह लो या सीआरडी की एप्लीकेशन कह लो, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। द यूज ऑफ सीआरडी लिमिटेड टू ग्रीन हाउस स्टडीज, मैथडोलॉजिकल स्टडीज एंड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। सीआरडी अपने फील्ड में अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए अपने जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल चाहिए वो होमोजेनस चाहिए, फील्ड में हेटेरोजेनिटी होती है। तो ग्रीन हाउस स्टडी है या जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, इसी के अंदर सीआरडी यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर होमोजेनस कंडीशन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ डिजाइन दैट इज रेयरली यूज्ड इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो सीआरडी मैंने बता दिया कि बहुत ही कम यूज किया जाता है फील्ड के अंदर, क्योंकि फील्ड के अंदर हेटेरोजेनिटी होती है और सीआरडी के लिए जो मटेरियल चाहिए वो होमोजेनस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डिजाइन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो मोस्ट कॉमनली यूज डिजाइन है वो है आरबीडी। सबसे ज़्यादा फील्ड के अंदर आरबीडी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजाइन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। आरबीडी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने, जो मिनिमम 2 से लेके 24 तक अपने इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं आरबीडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिजाइन हैव टू वे क्लासिफिकेशन। तो आरबीडी के अंदर टू वे क्लासिफिकेशन होता है, सीआरडी के अंदर वन वे क्लासिफिकेशन था, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन ओनली ट्रीटमेंट होता है, इसमें ट्रीटमेंट के साथ रिप्लिकेशन भी होती है, इसलिए अपने इसको कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन द फील्ड इज इन वन डायरेक्शन ओनली वी यूजेज
तो अपने आरबीडी यूज करते हैं जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन वन डायरेक्शन में, और जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट स्कैटर्ड पैचेज में उस टाइम अपने सीआरडी यूज करते हैं। फर्टिलिटी ग्रेडियंट वन डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में कैसे पता करते हैं, ये जो पीछे अपनों ने लेक्चर किए थे उसमें बताया था कि यूनिफॉर्मिटी ट्रायल से अपने फर्टिलिटी ग्रेडियंट का पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डिजाइन है वन वे कंट्रोल। तो आरबीडी के अंदर वन वे कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजाइन यूटिलाइजेज ऑल द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। आरबीडी के अंदर तीनों प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। मैंने आपको बताया तीन कौन कौन से, लोकल कंट्रोल, रैंडमाइजेशन एंड रिप्लिकेशन, तीन बेसिक प्रिंसिपल होते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट के, जो आरबीडी के अंदर तीनों यूज किए जाते हैं, और सीआरडी के अंदर लोकल कंट्रोल को छोड़ के बाकी दो यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है इनको अपने डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन आरबीडी। तो ये आरबीडी के अंदर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है T-1 आर इंटू R-1। सीआरडी का बताया था T ब्रैकेट में R-1। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है इसका पक्का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। आपको ये फॉर्मूला कन्फ्यूजन मत होना है फॉर्मूला, क्योंकि ये जो है आपको N-1 R-1 भी मिल सकता है। N-1 इंटू R-1 बहुत सारी बुक में मिल जाएगा आपको। बस आपको तो इतना याद रखना है कि आप जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा आरबीडी या सीआरडी से रिलेटेड, तो आपको ट्रीटमेंट दे देगा, रिप्लिकेशन दे देगा, कुछ नहीं करना। ट्रीटमेंट मान लो आपको 6 दे दिया, रिप्लिकेशन आपको 5 दे दिया, तो दोनों में से -1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। 6 - 1 5, 5 - 1 कितना हो गया 4, तो 5 × 4 इसका आंसर आ जाएगा 20। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। फॉर्मूले कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला याद ही करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजाइन नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लिकेशन। ब्लॉक और रिप्लिकेशन एक ही बात होती है, इसलिए नंबर ऑफ ब्लॉक और नंबर ऑफ रिप्लिकेशन इक्वल होती है किसमें, आरबीडी के अंदर। मोस्ट कॉमनली यूज डिजाइन इन हेटेरोजेनस कंडीशन। मैंने आपको बताया फील्ड कंडीशन में आरबीडी यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ हेटेरोजेनस कंडीशन होती है। सीआरडी यूज किया जाता है कहाँ, फील्ड कंडीशन में रेयरली यूज किया जाता है, क्योंकि उसके लिए उसमें जो मटेरियल होता है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है वो होमोजेनस, इसलिए आरबीडी है। आरबीडी के अंदर नंबर ऑफ प्लॉट इन ईच ब्लॉक इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। ब्लॉक के अंदर जितने प्लॉट है और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है इक्वल होते हैं आरबीडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डिजाइन यूज्ड व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज वेरी लेस एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आर वेरी लार्ज। तो ऑगमेंटेड डिजाइन आएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इन कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग के अंदर ट्रीटमेंट होते हैं 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ लेवल एंड फैक्टर्स आर यूज्ड इन विच डिजाइन। तो इसका आंसर है कंफाउंडिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, इन कंफाउंडिंग जनरली विच ऑर्डर इज कंफाउंडेड। तो इसमें हायर ऑर्डर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द इफेक्टिव प्लॉट साइज फॉर बेटर एक्सपेरिमेंट ऑफ राइस। तो इसका आंसर होगा 20 to 40 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स पी एन मीन्स। तो पी एन का क्या मतलब होता है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के अंदर। जो पी है नीचे वाला इसका मतलब होता है लेवल, और जो ऊपर वाला एन है इसका मतलब होता है फैक्टर। यानी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें लेवल और फैक्टर होते हैं। तो पी का मतलब होता है लेवल, एन का मतलब होता है फैक्टर। तो पी एन ये तो बस समझाने के लिए, अगर 2n आ जाए तो यानी कि जो नीचे वाला होगा वो लेवल होगा, ऊपर वाला होगा वो फैक्टर होगा, बस इतना याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव प्लॉट साइज फॉर बेटर एक्सपेरिमेंट ऑफ शुगर कैन। तो शुगर कैन के लिए जो इफेक्टिव प्लॉट साइज है वो है 80 to 100 स्क्वायर मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव प्लॉट साइज फॉर बेटर एक्सपेरिमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका 400 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन कन्फाउंडिंग प्रेसिशन ऑफ द मैन इफेक्ट्स एंड सर्टेन इंट्रैक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीजेज। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेम इंट्रैक्शन इज कन्फाउंडेड इन ऑल रिप्लिकेशन नोन एज। इसका आंसर होगा कंप्लीट कन्फाउंडिंग। तो अपने 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।